आज पदयात्रा का विराम दिन है। सबने कहा कि बोलो। बार बार मन प्रातःकाल जैसे ही हम ब्रिज में प्रवेश भय और जैसे ही मोड़ पर आए, वृंदावन में जब प्रवेश भय और मोड़ पर आए गरुड़ गोविंद जी के आगे से, उसी वक्त भैया ने कहा कि यहाँ ब्रजरज है, अब यहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई। और जब ब्रजरज शरीर में लगाई, प्रणाम किया, तो हमारे मन में एक ही बात आई कि ठाकुर जी अब आपके श्री चरण शरण में हम आ गए हैं। हमारे बालाजी आए हैं और देश के कोने कोने से सभी सनातनी हिंदू आए हुए हैं जो सिर्फ सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए यहां पर एकजुट हुए हैं। ब्रजरज को माथे लगाया और धन्य है सभी पदयात्री। इतना अपार कष्ट आपको हुआ, इतनी पीड़ा आपको उठानी पड़ी। हम विशेषतया ब्रजवासी और पदयात्री जो तीनों प्रदेशों में मिले भी हैं, उन सबको हम हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे कि भैया आप बड़ी आशा अपेक्षा के साथ दिन दिन भर धूप में खड़े रह करके पदयात्रा का दर्शन करने आए थे। आपको बहुत धक्का लगे होंगे, बहुत चोट भी लगी हुई होगी, थोड़ी मोड़ी चोट लगी होगी, पर आपने अपनी श्रद्धा नहीं खोई, समर्पण नहीं खोया। धन्य है आपकी श्रद्धा, धन्य है आपकी आस्था। हम बार बार आपको दंडवत कर रहे हैं। आज कुछ भी बोलने का मन नहीं हो रहा। मन ये कह रहा पदयात्रा तो हो गई, पर जिसके लिए पदयात्रा की क्या वो हो गया? कहीं ये पदयात्रा शोभा यात्रा तो नहीं बन गई? कहीं ये पदयात्रा केवल कलश यात्रा जैसी तो नहीं रह गई? जो इन संतों ने त्याग किया, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी और हनुमानगढ़ी बाबा को तो सब जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जिनके कारण सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ी की याद आ रही तो वो है महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज। इन सब संतों ने बड़ा कष्ट सहा, छोटे छोटे बालकों ने कष्ट सहा, धक्के खा गए फिर भी उठे। वृद्ध माताएं व्हील चेयर पर पदयात्री चले, कलश लेकर पदयात्री चले, केवल इसलिए चले कि हम यदि हिंदू एक हो जाएंगे तो भारत में दंगा नहीं गंगा बहेगी। और एक बात कहें, हम थके नहीं हैं, बस थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं।